स्वागत है आप सभी का स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज को। बेसिकली उन्हीं को कर रहे हैं हम। तो क्लास 12th की हिस्ट्री का छठा चैप्टर है आज की वीडियो में। ठीक है, जो भी आपको पता होगा कि आपका जो टर्म 1 का एग्जाम होने वाला है वो 1 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं, यानी 1 दिसंबर 2021 को इस दिन से शुरू हो जाएंगे। और पेपर जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, ये आपको मालूम होगा अब तक में। और डेट शीट वगैरह आ गई है, आप डेट शीट चेक कर सकते हैं, जा करके देखिए डेट शीट को। वेबसाइट पे जाइए एडुडेल, वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो जो छठा चैप्टर है जिसका नाम है भक्ति सूफी ट्रेडिशन, चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट। तो इसके हम एमसीक्यूज को करेंगे, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ 70-72 एमसीक्यूज हैं इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा उसको, वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिसका शायद आपको नहीं पता हो। ठीक है, और बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए ये काफी ज्यादा ही हेल्पफुल होंगी वीडियो। और जो पहले की वीडियो है, यानी जो पहले के चैप्टर्स हैं, वो उनकी वीडियोस अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। और हिस्ट्री के अलावा जो है पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और सोशोलॉजी, इनकी भी वीडियो है, तो उनको भी देखिए ज़रूर। और क्लास 11th की भी वीडियो जल्दी आ जाएगी, यानी एग्ज़ाम से पहले आ जाएंगे, तो आप तैयारी करते रहिए और कर ही रहे होंगे वैसे भी। तो चलिए चलते हैं। अगर आपने लाइक शेयर कर दिया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, सभी के साथ शेयर करिए। आप जहाँ भी पढ़ते हैं, स्कूल हो, स्कूल का ग्रुप हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट, वटेवर जहाँ भी पढ़ते हैं, आप सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को ऑन करिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी ब्लॉग एडू। वहाँ पर जाइए, पीडीएफ्स वगैरह आपको मिल जाएंगी, सभी नोट्स वगैरह वहीं पर प्रोवाइड कर दी जाती हैं। और आपने ज्वाइन कर रखा होगा तो आपको मालूम होगा, और अगर आपने नहीं किया है तो आप जा करके कर सकते हैं। तो इतना अगर आपने कर दिया है तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। ये बस आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से है, यानी कि हिंदी है एक तरफ और एक तरफ इंग्लिश है, तो दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो दोनों ही लैंग्वेज में आपको सुनने में फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा आपका, ठीक है। तो पूरा का पूरा सॉल्व है ये। तो पहला क्वेश्चन जो है उसका नाम है, प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य तक भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश डैश से चिन्हित हो चुका था, यानी बाय द मिडल ऑफ फर्स्ट मिलीनियम द एनवायरनमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्टिनेंट वाज मार्क्ड बाय, किस से मार्क हो चुका था। तो भैया इसमें स्तूप भी बन गए थे, मंदिर भी बन गए थे, विहार भी बन गए थे, यानी मंदिर भी बन रहे थे, जो कि विष्णु के मंदिर, कृष्ण के मंदिर, पंपा देवी के मंदिर, ठीक है। और स्तूप वगैरह जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, और विहार जो है ये भी बन रहे थे, यानी विहार एक ऐसी जगह थी जहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, जो भिक्षु थे या भिक्षुणी थी, जब वो बाहर जाया करते थे तो वो विहारों में जाकर रुका करते थे। और पहले जो ये विहार थे वो लकड़ी के होते थे, बाद में जाकर के पत्थरों के होने लगे। तो तीनों ही चीजें जो हैं इस टाइम पीरियड के अंतर्गत थी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुरी, उड़ीसा के अंदर है पुरी, पुरी नहीं, पुरी, ठीक है, पुरी जगह है एक वहां पर। तो कह रहा है कि इसमें 12वीं शताब्दी तक आते आते मुख्य देवता डैश को विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया था। किस देवता को विष्णु का एक रूप बताया गया है? शिव, कृष्ण या जगन्नाथ? देखिए, कृष्ण भी विष्णु के एक अवतार हैं, लेकिन जिस टाइम की बात हो रही है, यानी उड़ीसा की बात हो रही है, तो वहां पर जगन्नाथ जी को विष्णु का अवतार बनाया बताया गया था। अगर आप इस चैप्टर को अपने एनसीईआरटी की बुक में पढ़ेंगे, तो जो चैप्टर के बाद वाला पन्ना है, सेकंड पेज, इस पर अगर आप देखेंगे तो आपको वहां पर जगन्नाथ जी की मूर्ति देखने को मिलेगी, जो तस्वीर है उसको देखने को मिलेगा आपको वहां पर। तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है ये बताया गया है, और उसमें से आपके कुछ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जगन्नाथ नाम से पूछा जा रहा है कि भाई इस नाम का मतलब क्या है? जगन्नाथ, जगन मतलब जग, नाथ मतलब स्वामी, संपूर्ण विश्व के स्वामी, द लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड इज द मीनिंग ऑफ जगन्नाथ। जगन्नाथ का मतलब क्या होता है? संपूर्ण विश्व के स्वामी, ठीक है। तो देखिए वर्ड से भी बहुत चीजें हमारे को इजीली पता चल जाती हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा आपको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 4 है, 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्र रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए डैश और डैश शब्द मुद्रित किए गए थे। एक व्यक्ति हैं, समाजशास्त्री हैं, ठीक है। द वर्ड डैश एंड डैश वर प्रिंटेड बाय द 20th सेंचुरी सोशियोलॉजिस्ट
रॉबर्ट रेडफील्ड टू डिस्क्राइब द कल्चर प्रैक्टिस ऑफ अ फार्मिंग सोसाइटी। दो वर्ड क्या इस्तेमाल किए थे इन्होंने, महान और लघु, यानी कि जो जितने भी हमारे पास कृषक समाज थे, जो फार्मिंग सोसाइटी थी, उनके लिए इन्होंने कुछ वर्ड इस्तेमाल करे। या तो वो महान थे, ग्रेट थे, बड़े थे, या लघु, छोटे थे। ये वर्ड इस्तेमाल इन्होंने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देवी की उपासना डैश से पोते गए पत्थरों के रूप में की गई थी। द गॉडेस वाज वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोन ग्रैंडसन फ्रॉम डैश। पोता ग्रैंडसन, ठीक है, किसके उसमें की गई थी ये पूछा गया, तो सिंदूर के, किसके, सिंदूर। ये ग्रैंडसन नहीं, बेसिकली कहते हैं ना वो पोतना, मतलब सिंदूर जैसे पत्थर के ऊपर पोत करके जो करते हैं ना, तो देवी देवी की उपासना जो है सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। यानी एक पत्थर था, उस पर सिंदूर सिंदूर जो है ना फिल कर देना, पोत देना नहीं कहते उसको। दीवारों पे जैसे आप कलर करवाते हो तो क्या बोलते हैं उसको, दीवारों को कलरों से क्या कर दिया, पोत दिया, वो वाला। ठीक है, तो उससे जो इसको पोत देना था, तो देवी की पूजा जो है इस प्रकार की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। देवी की आराधना पद्धति डैश पद्धति को डैश के नाम से जाना जाता है। यानी जो देवी की पूजा की जाती है, या जो मेथड है जिसमें देवी देवी की पूजा की जाती है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको तांत्रिक विद्या बोलते हैं। विद्या बेसिकली नहीं, तांत्रिक पद्धति होती है जिसमें देवी की आराधना की जाती है। जैसे आप देखते होंगे माँ काली की आराधना उपासना की जाती है, तो तांत्रिक विद्या उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंग्लिश में यहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन से देवता वैदिक देव कुल से संबंधित है, यानी वैदिक टाइम पीरियड से जो है रिलेटेड है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए उसमें अग्नि, इंद्र और सोम, ये तीनों ही रिलेटेड थे, क्योंकि वैदिक एज के अंदर ऋग्वेद था, और ऋग्वेद में ये तीन देवता थे। यानी उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अग्नि आग के देवता थे, इंद्र जो थे वह युद्ध के देवता थे, और सोम जो है एक तरल पदार्थ निकलता था, सोमरस नाम, जिस सोमरस कहते थे इसको, और एक पौधा था बेसिकली ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। वैदिक सत्य की अवहेलना कौन करता है, कौन जो है इसकी बात को नहीं मानता है। तो ऐसे पीपल जो तांत्रिक आराधना में लगे हुए हैं, वो जो लोग हैं वो वैदिक सत्य की अवहेलना करते हैं, वो लोग इस चीज को नहीं मानते, डिसएग्री करते हैं इस चीज से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। भक्ति परंपराओं में देवताओं और भक्तजन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए कौन होते थे। देखो, देवताओं और भक्तजन, जो देवता है और बीच में भक्तजन है, तो इसके बीच में बिचौलिए जो है वो कौन थे। संत नहीं थे उस टाइम पे, संत देवता तो खुद तो होंगे ही नहीं। कौन थे, ब्राह्मण थे। तो भैया अगर आपको कोई पूजा करना है, मान लीजिए विष्णु जी की आपको पूजा करनी है, तो आप डायरेक्टली विष्णु जी से कांटेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि आप थ्रू ब्राह्मण जाएंगे। ये आप हैं, ये विष्णु जी हैं। आपको इनसे कांटेक्ट करना है तो डायरेक्टली नहीं, बल्कि आप जाएंगे ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण जाएंगे इनके पास। इनको बात करनी है तो ऐसे और ऐसे, मतलब बिचौलिए का काम करते थे इस प्रकार से। ठीक है, तो ब्राह्मण इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को कितने मुख्य वर्गों में बांटते हैं। जो धर्म के इतिहासकार हैं, जो हिस्टोरियंस ऑफ रिलीजन है, इन्होंने भक्ति ट्रेडिशन को कितने हिस्सों में डिवाइड किया, तो इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन है। शगुन भक्ति के अनुसार सगुन भक्ति के अनुसार दो तरह की भक्ति थी, निर्गुण और सगुण। ठीक है, तो अभी भक्ति परंपरा में दो चीज हुई, निर्गुण जिसके अंदर बोला ये जाता है कि भैया उनके जो है कोई भी आकार नहीं है, निर्गुण आकार जिसको कहते हैं, और सगुण मतलब ऐसे देवता जिनके आकार है। ठीक है, तो निर्गुण भक्ति सॉरी सगुण भक्ति के अनुसार डैश की आराधना की जाती है। तो भैया सगुण भक्ति में किसकी आराधना की जाएगी बताइए। तो देखिए शिव, विष्णु, ये सब और उनके अवतार जो हैं, तो इनका कोई ना कोई आकार है, इनकी की जाएगी। देवियों की मूर्तियों की आराधना वगैरह सबकी की जाएगी, इन्हीं उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। और निर्गुण में किसकी की जाती है, जिनका कोई भी आकार नहीं हो। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, या कोई भी देवी हैं, किसी की भी मूर्ति है, तो उनका कोई ना कोई आकार है ना, या मूर्ति पूजा जिसको कहते हैं। तो मूर्ति पूजा बेसिकली जो है सगुण भक्ति के अंतर्गत आती है, जबकि निर्गुण होती तो उसमें मूर्ति पूजा नहीं आती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। निर्गुण भक्ति के अनुसार डैश की आराधना की जाती है। तो देखिए निराकार की आराधना की जाती है, बिल्कुल भाई, जिसका कोई भी आकार नहीं हो। मूर्ति पूजा तो नहीं की जाती, और अमूर्त की जो है आराधना की जाती है, जो मूर्त नहीं है। तो ए और सी दोनों ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मूर्ति पूजा तो सगुन के अंदर की जाती है, जो कि अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था। ठीक है, सगुन में की जाती है, बल्कि निर्गुण में निराकार ईश्वर की, जैसे रब होते हैं, अल्लाह जिसको कहते हैं। ठीक है,
उनकी पूजा जो है निर्गुण भक्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग डैश में शुरू हुई। तो टाइम पीरियड पूछा गया, चैप्टर का नाम ही वही है, छठी शताब्दी यानी कि 6th सेंचुरी की ही बात हो रही है। चैप्टर के नाम से ही आपको मालूम चल गया होगा, स्टार्टिंग में आपने एक पन्ना पढ़ा होगा तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से विष्णु के भक्त कौन थे, अलवार, नयनार या वीरशैव। तो देखिए, नयनार जो थे वो शिव के भक्त थे, अलवार जो थे वो विष्णु के भक्त थे। अब इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है, शिव जी की तीसरी आंख है एक, है ना, बीच में तीसरी आंख है शिव जी की। और देखो नयनार, नयन की बात हो रही है, नयन मतलब भी क्या होता है, आंख, तो आंख से आंख रिलेट हो गया किन के, शिव जी के ऊपर। तो नयनार जो थे वे शिव के भक्त थे। देखिए अगला ही क्वेश्चन है, नयनार जो है वो शिव के भक्त थे, जबकि अलवार जो थे वो विष्णु के भक्त थे। और ये अलवार वाला क्वेश्चन जो है आपके प्री टर्म में आया भी था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, कई बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो गए थे पेपर के टाइम में जाकर के, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। नयनार आप कैसे भी याद कर सकते हैं, नयनार यानी कि इसमें नयन वर्ड एक आ रहा है, नयन मतलब होता है आंख, और तीसरी आंख किनकी है, शिव जी की है। तो हो गया भाई, नयनार जो थे वे शिव के भक्त थे, अलवार जो थे वो विष्णु के भक्त थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को डैश जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया था। इसको जो है वेदों के द्वारा, यानी कि जो वेद है ना हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जो ये चार वेद हैं, इनकी जो रचना की गई थी, यानी अलवार और नयनार संतों ने जो अपनी रचनाएं करी, ये बेसिकली क्या करते थे ना, गीत गाया करते थे। मतलब ये भक्ति जो है गीत गा के करते थे, तो इनकी जो भी रचनाएं थी, जो भी बातें थी, उनको वेदों के समान बताया गया था। ठीक है, और इसका आंसर भी यही होगा, वेद, वेदास, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए फटाफट जल्दी से। 17 है, नरीरा नलियरा दिव्य प्रबंधम, इसका संबंध किससे है। नलियरा दिव्य प्रबंधम, ये जो है किससे रिलेट है, ये पूछा जा रहा है। तो ये अलवार संतों का काव्य संकलन है। ठीक है, देखो नैनार संत हो चाहे अलवार संत हो, इनका बेसिकली काव्य संकलन जो है ये करते थे। मतलब काव्य मतलब हो गया भजन, जैसे गाते हैं ना, भजन गाते हैं वैसे राइमिंग वगैरह, तो ये वो करते थे। तो अलवार संतों का जो संकलन है, जहाँ पर इनको रखा गया है, यानी कि जो इनका कॉम्प्लिकेशन जो है पूरा का पूरा इनकी पोएट्री का, उनको क्या बोलते हैं, नैलियरा दिव्य प्रबंधम। ठीक है, ये याद रखना है आपको और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस काव्य संकलन को तमिल वेद माना जाता है। बिल्कुल सेम आंसर है, ये दोनों ही बेसिकली तमिल से ही बिलोंग करते थे। तो राइट आंसर है, एक वर्ड और दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अंडाल, अंडाल नामक स्त्री स्वयं को किस देवता की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावनाओं को छंदों में व्यक्त करती थी। किसको, विष्णु को। अंडाल जो थी किन की भक्ति करती थी, विष्णु की। ठीक है, किसकी करती थी भाई, विष्णु की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस नैनार स्त्री शिव भक्त ने घोर तपस्या कर मार्ग अपनाया था। पूछा जा रहा है कि एक ऐसी स्त्री थी, किसकी, नैनार की। नैनार किसके भक्त थे, नैनार थे शिव के भक्त। तो कह रहे हैं कि भाई नैनार स्त्री, कौन सी ऐसी स्त्री थी नैनार में जिन्होंने शिव जी को जो है शिव जी की उपासना का जो है मार्ग अपनाया था, घोर तपस्या करी थी। तो वो थी कराइकल अम्मायार। कौन सी थी, कराइकल अम्मायार। तो अंडाल और ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। तो अंडाल बेसिकली किससे रिलेटेड थे, विष्णु जी से, जबकि नयनार किससे रिलेटेड थे, सॉरी अंडाल नयनार कह रहा हूँ मैं, जैसे कि कराइकर अम्मायार जो थी ये किससे रिलेटेड थी, ये नयनार से रिलेटेड थी। ये आपको ध्यान रखना है ऐसे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किन सम्राटों ने ब्राह्मण और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया तथा विष्णु और शिव जी के जो है मंदिरों का निर्माण करने के लिए भूमि अनुदान दिया था। कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने भक्ति परंपरा, जो भक्ति ट्रेडिशन है, उसको सपोर्ट किया था, और साथ ही साथ में विष्णु और शिव जी के जो है मंदिर बनाने के लिए भूमि यानी लैंड जो है ग्रांट किया था। कौन थे वे, तो वे थे चौल। चौल राज्य जो थे, यानी जो चौल डायनेस्टी के लोग थे, उन्होंने क्या करा था, इसको सपोर्ट किया था बहुत अच्छे से भक्ति ट्रेडिशन को। और शिव और
विष्णु जी के लिए इन्होंने मंदिर बनाने के लिए जो है ज़मीनें भी दान में दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से निर्मित हुए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये अभी आपसे पूछा भी गया था। यानी ऐसा कौन सा मंदिर है जो चोल सम्राटों की मदद से बने हैं? तो देखिए अभी तो हमने ऊपर पढ़ लिया कि भाई शिव जी और विष्णु जी के मंदिर बनाने में कब से ज्यादा सबसे ज्यादा जो है सपोर्ट किया था इन्होंने, चोल चोल राज्य के जितने भी राजा थे, सम्राट जो थे। तो पूछा कौन से मंदिर? तो चिदम्बरम, तंजावुर और क्या कहते हैं इसको, गंगेकोंडा चोलपुरम। तो ये तीनों मंदिर जो हैं ये शिव जी से रिलेटेड हैं। एक सवाल आपका हो गया। और ये तीनों के तीनों मंदिर बनाने में जो मदद की है वो चोल सम्राटों यानी कि चोल के जो राजा थे उन्होंने की है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अलवार और नयनार संत डैश कृषकों द्वारा सम्मानित होते थे। अलवार एंड नयनार संत वर ऑनर्ड बाई डैश कल्टीवेटर्स। कौन थे वो? तो वेलाल कृषक थे जिनके द्वारा ये सम्मानित होते थे, ऑनर हुआ करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, तवरम ग्रंथ का जो संबंध है वो किससे है? तवरम ग्रंथ इज रिलेटेड टू विच, ये पूछा जा रहा है। तो ये भक्ति साहित्य यानी कि भक्ति लिटरेचर से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है भाई? भक्ति साहित्य या भक्ति लिटरेचर। इंग्लिश और हिंदी आपके सामने सामने ही है। तो अगर हिंदी में भी सवाल आपको सुनने में मिल रहा है तो आप हिंदी में इंग्लिश में देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम जो है आपका तो बेसिकली ऐसा ही आने वाला है, उसमें हिंदी भी होगी और इंग्लिश भी होगी, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 25 है, किस चोल सम्राट ने क्वेश्चन नंबर 25, किस चोल सम्राट ने संत कवि अपार संबंदर संबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमा पर एक शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी? यानी किस चोल सम्राट ने संत कवि थे, संत थे एक, कवि अपार संबंदर और दूसरे थे सुंदरार, इनकी धातु प्रतिमा यानी कि मेटल के जो है इनके प्रतिमा बनाई गई है, मूर्ति वगैरह। तो पूछा जा रहा है कि वह शिव मंदिर में स्थापित उन्होंने करवा दी थी। तो कौन सा वो व्यक्ति था, कौन सा वो राजा था जो चौल सम्राट से बिलोंग करता था? तो वो था परांतक प्रथम। परांतक प्रथम जो है एक चौल राजा था जिसने कवि अपार समंदर और सुंदरार की जो है धातु प्रतिमा यानी कि जो मेटल का स्टेटस था या स्टैचू जो था, मेटल का स्टैचू जो था वो बनवा करके शिव मंदिर में लगवाया था। ओके। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। थोड़ा सा हट गया, इसको ले आते हैं सामने हम दोबारा। अब आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव, उसका जो है नेतृत्व किस ब्राह्मण ने किया था? यानी कि 12वीं शताब्दी के अंदर, 12वीं सेंचुरी के अंदर कर्नाटक में एक नया आंदोलन हुआ, एक नया मूवमेंट हुआ। तो कह रहा है किस ब्राह्मण ने इसको लीड किया था? कौन था वो? तो बासवाना। ठीक है, बासवाना जो थे वो ब्राह्मण थे और उन्होंने इसको लीड किया था, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बासवाना इनिशियली बिलीव्ड इन डैश ओपिनियन। बासवाना प्रारंभ में डैश मत को मानता था। किस तरह के मत को मानता था? तो ये जैन धर्म के मत को मानता था, जैनिज्म को मानता था। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। निम्नलिखित में से कौन कालाचुरी राज के दरबार के मंत्री थे? बहुत ही आसान सा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यही थे बसवाना। तो देखिए आपको 3 क्वेश्चन अब तक में बसवाना से रिलेटेड मिल चुके हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट भी बन जाते हैं, है कि नहीं? बाकी पढ़ाई तो आप कर ही रहे होंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बासवाना के जो अनुयायी थे यानी जो शिष्य थे वो क्या कहलाए? ये पूछा गया। तो वो लिंगायत भी कहलाए थे, वीरशैव भी कहलाए थे और लिंग धारण करने वाले भी थे, यानी कि उपरोक्त सभी। ये छोटा सा जो है लिंग, यानी कि जो आप देखते हैं ना शिव जी की जो पूजा करने जाते हैं तो वो लिंग होता है मंदिर में रखा हुआ, तो वो, तो ये लिंगायत कहलाए थे। और शिव के वीर यानी वीरशैव। तो देखिए वीरशैव का मतलब भी आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, वीर ऑफ शिवा, वीरशैव। और लिंग धारण करने वाले, ये जेंडर नहीं, बेसिकली लिंग धारण करने वाले मतलब लॉकेट बना के ये अपने गले में लटका के रखते थे। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसका संबंध वीर शैव परंपरा से नहीं है? संबंध नहीं है इसका मतलब 3 का होगा और 1 का नहीं होगा। तो विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाना जो है ये इसका संबंध वीर शैव से
नहीं है, ठीक है? बाकी तीनों ही जैसे मृतकों को दफनाना इसमें होता था, जाति प्रथा का विरोध भी था और पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते थे ये लोग, ये भी था इसके अंदर, मतलब ये तीनों बातें सही हैं। पर चौथी बात जो है वो गलत है, तो इसका भी आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस्लाम का ज्ञाता क्या कहलाता है? व्हाट इज द नॉर ऑफ इस्लाम कोल्ड? कॉल्ड क्या कहलाता है भाई? उसको क्या बोलते हैं? उसको उल्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उल्मा बोलते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर। अब अगली वीडियो से जो है ना, मतलब अब जो पीडीएफ बनेगी उसमें हम ये वाटर मार्क या तो हटा देंगे, थोड़ा ज़्यादा डार्क कर देता है ये। अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम के बंदरगाहों तक कब आए थे? When did Arab traders reach the port of the west by sea? कब आए थे भाई? प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी के अंदर, यानी कि जो फर्स्ट मिलीनियम एडी है इसी में आया था, क्योंकि आपका पूरा ये जो चैप्टर है ना ये इसी के ऊपर है। तो ये भी आसान है भाई आपके लिए कि चैप्टर ही अगर आपका इसी के ऊपर है तो सवाल जो होंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का सेनापति था? ये पूछा गया है, तो ये अरब का सेनापति था। कहाँ का सेनापति था? ये अरब का, ठीक है? क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं जो कि आपके सामने है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 34। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीतकर उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया था? तो 711 ईस्वी में। कब कर लिया था? 711 ईस्वी में। तो दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर इससे भी देखने को मिल गए हैं, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, तुर्क और अफगानों में, यानी कि तुर्की और अफगानों में दिल्ली सल्तनत की नींव कब रखी थी? यानी तुर्क ने और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव, फाउंडेशन जो है वो कब रखी थी? व्हेन डिड तुर्कीज एंड अफगान्स ले द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत? ये पूछा गया है आपसे, तो 13वीं शताब्दी के अंदर रखी गई थी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 36 है, मुगल सल्तनत की स्थापना जो है वो कब हुई थी? ये आपसे पूछा गया है। मुगल सल्तनत की स्थापना जो है वो कब हुई थी? व्हेन वाज द मुगल सल्तनत एस्टैब्लिश्ड? तो ये हुई थी 16वीं शताब्दी ईस्वी में। एडी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का वाला टाइम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई क्या कहलाते हैं? यानी ऐसे यहूदी और ईसाई दोनों ही इस्लाम से जो है रिलेट नहीं करते हैं, लेकिन वो इस्लामिक शासकों के क्षेत्र में रहते हैं, मतलब ऐसे क्षेत्र में, एरिया में रहते हैं जहाँ पर इस्लामिक रूलर्स का रूल चलता है, तो उनको भी ये लोग जिम्मी कहते हैं। जिम्मी का मतलब जो इस्लाम के बाहर के लोग हैं। कौन कौन से? यहूदी और, ठीक है, यहूदी और ईसाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जजिया कर क्या था? मतलब एक टैक्स था जजिया, ये किस लिए लिया जाता था? ये पूछा गया है। तो ये गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाने वाला कर था, यानी ऐसे लोग जो मुस्लिम नहीं है उनसे एक टैक्स लिया जाता था जिसका नाम था जजिया, ठीक है? तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है ये अपने आप में, और बहुत सारे एमसीक्यूज है अभी इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 39 है, शरिया क्या है भाई? शरिया एक कानून है। क्या है? शरिया एक कानून है। मुसलमान समुदायों को निर्देशित करने वाला क्या है? एक कानून है ये, कि भाई मुस्लिम समाज में या मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो किस प्रकार से रहेगी, उसके लिए एक लॉ बनाया गया है जिसका नाम क्या है? शरिया। इसी को शरिया कानून कहते हैं, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं हम, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। उन परंपराओं को क्या कहा जाता है जहां स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपनी संतान के साथ रहती है? बहुत ही आसान है ये। ऐसे ट्रेडिशन जहां पर वुमन स्टे इन देयर मैटरनल होम विद देयर चिल्ड्रन आफ्टर मैरिज, शादी के बाद रहती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? मातृगृहिता। क्या बोलते हैं? मातृगृहिता, यानी मातृ मतलब मम्मी, गृहिता मतलब घर में ही रहती हैं। तो देखिए, मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक दूसरी चीज है, ठीक है? जहाँ पे सरनेम चेंज हो जाते हैं या जो रूल करता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन ऐसा ट्रेडिशन, ऐसी परंपरा जहाँ पर स्त्री की शादी हो जाए और वो अपने मायके में रहे, ससुराल ना जाए बल्कि अपने मायके में ही रहे और अपने बच्चों के साथ रहे, तो ठीक है, वहां पर क्या बोलते हैं? उसको मातृगृहिता। ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके सामने, ये बस आ ही गया और आपने देख ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 41। तुर्की मुसलमानों को क्या कहा जाता है? तो भाई बहुत आसान है, इसको क्या बोलते हैं? तुरुश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुरुश। जैसे देखिए, क्या कहते हैं, कुरान के अंदर मुसलमान कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है? बल्कि जो मुसलमान कोई वर्ड नहीं है, तो ये लोग
जैसे जो अफ़गान से आते थे तो उनको अफ़गानी बोलते थे, जो तुर्की से आते थे उनको तुरुस्क बोलते थे। तो इस प्रकार से नाम लेकर के मतलब जिस एरिया से या जिस देश से बिलॉन्ग करते थे ना, उसको नाम लेकर के जो है वो बताते थे। पर मुसलमान नाम का कोई वर्ड नहीं है उसमें, ठीक है? बट अभी तो यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, फ़ारस के लोगों को क्या कहा जाता था? देखिए एक और चीज़ मिल गई आपको यहाँ पर। क्या बोलते थे उसको? पारसिक। क्या बोलते हैं? पारसिक यानी कि फ़ारस के जो लोग थे उनको क्या बोला जाता था? पारसिक। इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 43, तुर्क और अफ़गान को डैश और डैश भी कहा जाता था यानी कि जो तुर्क और अफ़गान के जो व्यक्ति थे उनको क्या-क्या कहा जाता था? शक और यवन यानी कि तुर्क के व्यक्ति को शक बोला जाता था, अफ़गान के व्यक्ति को यवन बोला जाता था। ये भी ध्यान रखना, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपने ही आप में। ओके? क्वेश्चन नंबर 44 देखिए आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में डैश शब्द का इस्तेमाल किया गया है। द वर्ड डैश हैज़ बीन यूज्ड इन इस्लामिक टेक्स्ट फॉर सूफीज्म। ठीक है, कौन सा वर्ड का इस्तेमाल हुआ है? तो वो वर्ड है हमारा तसव्वुफ। ठीक है? ये ध्यान रखना है इन चीज़ों का बहुत ही अच्छे से। तो बुक को रीड आप ज़रूर करिए, बेशक आपका एग्ज़ाम खत्म हो गया हो प्री टर्म का या आपके नंबर अच्छे आए हों, तो बुक को रीड ज़रूर करिए क्योंकि रीडिंग से क्या होता है ना कि आपको आइडियाज़ रहता है कि भाई ये हो सकता है और ये तो पता होता है कि भई अगर ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं होगा। है कि नहीं? तो बुक रीड करना ज़रूरी है, फिर एमसीक्यूज़ देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है 45, कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव बढ़ा, इन्हें क्या बोला जाता है? ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ सम स्पिरिचुअल पीपल टुवर्ड मिस्टिज्म एंड डिटैचमेंट इंक्रीज्ड, दे वर कॉल्ड डैश। उसको क्या बोला जाता है? सूफी। यानी सूफी इस प्रकार के व्यक्ति को कहा जाता है, इस जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, रहस्यवाद यानी आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद कि भाई रहस्य से जुड़ी चीज़ों को ये काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं उन चीज़ों में कि भाई जन्म के बाद क्या होता है या मृत्यु के बाद क्या होता है, जन्म से पहले क्या होता है, ठीक है? और वैरागी की ओर जिनका झुकाव हो जाता है, उनको सूफ़ी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सूफियों ने पैगंबर मोहम्मद को क्या माना था? हैं? द सूफीज़ कंसिडर्ड द प्रॉफेट मोहम्मद एज़ क्या बोला गया उसको? उनको बोला गया इंसान ए कामिल। क्या बोला गया? इंसान ए कामिल। ठीक है? क्या बोला गया? इंसान ए कामिल। ये ध्यान रखना है आपको इन चीज़ों का, ये बारीकियाँ बहुत ही काम आएँगी आपकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम जो कि आपके स्क्रीन पर आपको अभी दिख रहा होगा। सिलसिला शब्द का क्या मतलब होता है? सिलसिला शब्द है उसका मतलब क्या होता है? तो ज़ंजीर जो कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है? ये भी ध्यान रखना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था और उनसे मिली बरकत से करामत करने की शक्ति रखता था, वो उसको क्या कहा जाता है? उसको वली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वली। यानी ऐसा व्यक्ति जो ये कहता है या इस चीज़ पे क्लेम करता है कि वो अल्लाह का सबसे नज़दीक है और वो जो है किसी भी प्रकार के करामत यानी शक्तियों को प्रदर्शित कर सकता है, उसको वली कहा जाता था। चिश्ती शहर कहाँ पर था भाई? बहुत ही आसान है, मध्य अफ़गानिस्तान के अंदर। कहाँ पर? मध्य अफ़गानिस्तान यानी कि मिडल अफ़गान के अंदर है ये। क्वेश्चन नंबर 50 है, शरिया की अवहेलना करने वाले को डैश कहा जाता है। शरिया एक कानून है, आपको पता है। तो जो शरिया की अवहेलना करेगा यानी कि जो इसके कानून को नहीं मानता, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बेशरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेशरिया, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह बहुत ही आसान है, दिल्ली के अंदर है, निजामुद्दीन जगह है, वहाँ पर है ये। ठीक है, शेख निजामुद्दीन की औलिया की दरगाह जो है वो दिल्ली में है, तो दरगाह आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो कहाँ पर है? तो वो अजमेर में है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, है कि नहीं? कहाँ पर है सर? अजमेर में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने दिख रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। निम्नलिखित में से किनको गरीब नवाज कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिए। यानी किसकी दरगाह को गरीब नवाज की दरगाह कहते हैं? तो वही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ही दरगाह को क्या बोला जाता है? गरीब नवाज की दरगाह बोला जाता है, ठीक है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहली बार कौन सा सुल्तान आया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक आया था, उसके बाद अकबर गया था कई बार। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर कितनी बार गया? देखा अभी बता, 14 बार गया था ये। ये आपकी किताब में ही है, एक साथ लिखी हुई हैं दोनों चीज़ें।
अमीर खुसरो कौन था भाई? अमीर खुसरो कौन था? अमीर खुसरो जो है एक कवि था और साथ ही साथ एक संगीतज्ञ भी था, यानी म्यूजिशियन भी था, ठीक है? तो ए और बी यानी ऑप्शन नंबर डी में है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खुसरो जो थे वो किसके शिष्य थे या अनुयायी थे? तो वो जो थे वो शेख निजामुद्दीन औलिया के थे, जिनकी दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, डैश को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता है, या फिर कव्वाली के शुरू में और आखिर में जिसको गाया जाता है, जिस चीज को गाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको कॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉल बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा इसका आप। अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मावत के रचयिता कौन है? वो इज द ऑथर ऑफ पद्मावत? कौन है भाई? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, कबीर की वाणी डैश विशिष्ट परिपाटी में संकलित है। कबीर स्पीच इज कंपाइल्ड इन डैश स्पेसिफिक कन्वेंशन। किसके अंदर है भाई? तो ये तीन तरह की जो है परिपाटी के अंदर इनका संकलन किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 जो भी आप कहिए इसको। निम्नलिखित में से कौन सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट। कौन कहते थे? कबीर जी कहते थे इसको। कौन? कबीर। कबीर को भक्ति मार्ग दिखाने वाले गुरु का क्या नाम था? कबीर को भक्ति मार्ग दिखाने वाले गुरु का क्या नाम था? देखिए भाई, कबीर के गुरु के बारे में जो है बात हुई नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने ये रहा, पंजाब को ननकाना गांव यानी पंजाब का ननकाना गांव जो रावी नदी के पास था, किसके जन्म से संबंधित है? या आपसे ये पूछा जाए कि ननकाना गांव में किनका जन्म हुआ है, तो गुरु नानक जी का हुआ है, और इन्होंने ही जो है सिख धर्म को भी बनाया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाबा गुरु नानक जी किस प्रकार की भक्ति करते थे? तो देखिए, ये स्टार्टिंग में तो हिंदू ही थे, बट सिख धर्म इन्होंने बनाया था, तो इन्होंने किस प्रकार की भक्ति करी थी? इन्होंने निर्गुण भक्ति करी थी। आज भी सिख धर्म में आप जाएंगे तो क्या होता है उसके अंदर? यही तो होता है कि रब की बात होती है उसके अंदर। किनकी भक्ति? रब। और ये कहते थे कि भाई इनका कोई भी आकार नहीं होता है, रब का कोई भी आकार नहीं होता है। ठीक है, हिंदू ही थे बाद में, मतलब हिंदू में क्या होता है, सगुण भक्ति की जाती है, पर ये निर्गुण भक्ति में को पसंद करते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, फटाफट देखिए इस चीज को, ध्यान दीजिए इस पे थोड़ा सा। ये थोड़ी लंबी वीडियो है, बट इसका ये मतलब नहीं कि क्वेश्चंस को आप छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, मर्दाना किनका सेवक था? मर्दाना किनका सेवक था? तो ये गुरु नानक जी का सेवक था। किसका सेवक था भाई? गुरु नानक जी का। गुरु नानक देव के बाद किसे गुरु पद पर आसीन किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर है गुरु अंगद। कौन बने थे? गुरु अंगद बने थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन से जो है पांचवें सिख गुरु बने? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से बने थे? गुरु अर्जन देव। कौन बने थे? गुरु अर्जन देव, जो पांचवें सिख गुरु बने थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, गुरु नानक तथा उनके चार उत्तराधिकारियों की जो वाणी थी उनकी, ठीक है, वाणी मतलब जो उनकी बातें थी, उन उनको जो है आदि ग्रंथ साहब में संकलन किसने करवाया था? जो बाद में जाके गुरु ग्रंथ साहिब बना, किसने करवाया था? तो गुरु अर्जन देव ने। किसने करवाया था? गुरु अर्जन देव ने। गुरु अर्जन देव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, गुरु नानक तथा उनके चार उत्तराधिकारियों की वाणी को आदि ग्रंथ साहब में किसने संकलन करवाया था? ये हमने ऊपर अभी पढ़ लिया। किसने करवाया? जो संकलन करवाया था उसको कहा क्या गया? गुरुवाणी कहा गया। तो करवाया था गुरु अर्जन सिंह ने, और क्या कहा गया? वो गुरुवाणी। ठीक है, क्या कहा गया? गुरुवाणी। बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे, ये पूछा गया है आपसे। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। ये 10वें गुरु थे, ये ध्यान रखिएगा आप बहुत ही अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 71, खालसा पंथ की नींव किसने डाली? गुरु गोविंद सिंह जी ने डाली। ये देखिए सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे सारे क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना है आपको। खालसा पंथ के प्रमुख 5 प्रतीक कौन कौन से हैं?
देखिए, ये सभी जो है इसके राइट आंसर होंगे। बिना कटे केस, कृपाण और कच्छ, ठीक है, ये रखते हैं। कंगा और लोहे का कड़ा, ये 5 चीज़ें जो हैं आप देखते होंगे प्रत्येक सिख जो हैं वो रखते हैं या इसको अपनाते हैं। तो ये जो हैं पाँचों के पाँचों क्या हैं, इनके 5 प्रतीक हैं खालसा पंथ के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। मीरा ने निम्नलिखित में से किसे अपना एकमात्र पति स्वीकार किया था? किसको किया था? कृष्ण को किया था। ये राजा की बेटी थी और मेवाड़ के राजा से इनकी शादी हुई थी, पर इन्होंने जो है भाई सब कुछ त्याग करके कृष्ण को अपना पति बनाया और उनकी जो है भक्ति करनी शुरू कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से रैदास किसके गुरु थे? तो रैदास जो थे वो मीराबाई के ही गुरु थे। किनके गुरु थे? मीराबाई के ही गुरु थे। और कहा ये जाता है कि भाई कबीर के भी गुरु जो हैं वो यही हैं, लेकिन इसका कोई भी प्रमाण जो है एविडेंस वो नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। शंकर देव की प्रमुख काव्य रचना कौन सी है? द मेन पोएटिक कंपोजिशन ऑफ शंकर देव इज कीर्तन घोष। क्या है? कीर्तन घोष, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76 है, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में असम में वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक के रूप में कौन उभरे थे? तो पूछा जा रहा है 15th सेंचुरी के वक्त में असम के अंदर, ठीक है, वैष्णव धर्म कौन व्यक्ति जो है सबसे ज्यादा उभरे थे? वो थे शंकरदेव। कौन थे? शंकरदेव, ठीक है। कौन थे सर? शंकरदेव, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो आपने देखा भाई क्वेश्चन बड़े मजेदार थे एकदम। क्वेश्चन जो है टोटल 76 क्वेश्चंस हमने किए हैं इसके अंदर। 76 में से आपको कितने आते थे, कितने सही गए, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके हमारे को बता सकते हैं ताकि हमें भी मालूम चले, है कि नहीं। और लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप सवाल कैसे लगे बता सकते हैं बहुत ही अच्छे से, हमारे को वेट करेंगे हम। तो ये जो हमारा टॉपिक था जिसका नाम था भक्ति सूफी ट्रेडिशन, ये चैप्टर 6 हिस्ट्री का ये हमने कंप्लीट कर ली है। यानी इसके एमसीक्यूज को हमने देख लिया है। तो उम्मीद है आपको सवाल अच्छे लगे होंगे और आपने तैयारी जरूर की होगी, हेल्प हुई होगी। तो आप लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं वीडियो को सभी के साथ। सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन को ऑन करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और टेलीग्राम पर जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इतने हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।